नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा संमार। धनतेरस की रात सोने से पहले कुछ खास उपाय किए जाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है और इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे, जो देवताओं के वैद्य हैं, और कुबेर जी महाराज उनके साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना इस दिन की जाती है। धनतेरस के दिन दीपावली में पूजा में जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तमाम चीज़ों को खरीदने का विधान है। छोटी से छोटी चीज़ भी इस दिन खरीदने का रिवाज है और इसी क्रम में आज हम आपके साथ दो बातें शेयर करेंगे जो धनतेरस की रात सोने के पहले आप ये काम जरूर कर लें, क्योंकि ये काम आपके सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। नमक तो हर किसी के घर में होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं धनतेरस के दिन आप एक पैकेट नमक खरीद कर जरूर लाइए और इसी नमक से आप खाना बनाइए पूरे 5 दिन तक। पहले का जो नमक है उसको साइड रख दें, बाद में यूज कीजिएगा, फेंकना नहीं है। लेकिन जो आपने धनतेरस के दिन लाया, उस नमक के पैकेट से थोड़ा सा आप अपने रसोई घर में रखें, थोड़ा सा घर की सफाई के लिए हटा लें और थोड़ा सा नमक एक कांच की कटोरी में उसमें रख दें और ले जाकर आप इसका विशेष उपयोग करना है। जो कांच की कटोरी में, याद रखिए किसी और धातु में मत रखिएगा नमक। जब भी रखिए कांच या चीनी मिट्टी की बाउल में रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कांच ही रहेगा। कटोरी नहीं है तो ग्लास होगा, कांच का कप होगा, जो भी है साफ सुथरा हो, उसमें रख ले। अब इसको आप अपने घर के पूरब उत्तर दिशा में रख दें और इस कटोरी को दीपावली तक वहीं रहने दें। 5 दिन करीब, या कम से कम 3 दिन रहने दें, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या यानी दीपावली। और दूसरी बात, ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन पूरब उत्तर दिशा में अगर 1 कटोरी नमक रखें तो घर में शुभता बढ़ती है और घर की नकारात्मक शक्तियों को नमक सोख लेता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का निवास भी आपके घर में होता है। इस नमक को ओपन रखना है, ढककर मत रखिएगा और ना ही इसमें कुछ डालिएगा। जो किचन में आप नमक रखेंगे खाना बनाने के लिए, कांच के ही बर्नी में रखना है और उसमें 2-4 लौंग डाल दीजिएगा। अलग से जो साफ सफाई के लिए आपने नमक को हटाया है, उस नमक को आप घर की सफाई के दौरान पोछा लगाने वाले पानी में डालकर पोछा लगवाइए। घर में शुद्धता बनी रहेगी, इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। ये तो थी नमक के छोटे से प्रयोग, लेकिन जब दीपावली समाप्त हो जाए तब इस नमक का क्या करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, दीपावली समाप्त होने के बाद इस नमक को आप, ज़्यादा नमक नहीं रखना है, एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, आपको थोड़ा सा नमक रखना है और इसको आप टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए या बेसिन में डाल दीजिए, जहाँ भी डालें पानी में डाल दें। अब बात करते हैं इस धनतेरस के दिन नमक ही नहीं बल्कि झाड़ू, जो हर किसी के घर में होता ही है और धनतेरस के दिन आप खरीदते भी हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कम से कम एक झाड़ू जरूर खरीद कर लाना चाहिए। जोड़ा झाड़ू यानी 2 की संख्या में, 4 की संख्या में झाड़ू कभी नहीं लाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी आप झाड़ू लाइए, आप एक ही लाइए या 3 लाइए अगर ज़्यादा की आवश्यकता है। और इस दिन झाड़ू का पूजा करने का विधान है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब आप झाड़ू लाते हैं, शाम में जब आप धनतेरस की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद झाड़ू का भी पूजा करना है। कैसे? झाड़ू के हैंडल में या तो सफ़ेद धागा बांधें या फिर लाल मौली धागा ही बांध दें। इसके बाद आप थोड़े से पुष्प की पंखुड़ी, अक्षत, कुमकुम उस पर डालें और इस झाड़ू को आपको विशेष प्रयोग करना है। क्या करेंगे? देखिए, हम पहले ही क्लियर कर दें कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर होती है, ऐसा मान्यता है। साथ ही नई झाड़ू से निगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है।
झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने वाला और बुरी शक्तियों का सर्वनाश करने वाला भी बताया गया है। इसीलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर अपने घर में जरूर लाना चाहिए। साथ ही इस दिन नई झाड़ू से ही झाड़ू लगाना चाहिए और इससे आपको कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे आपने धनतेरस के दिन में ही झाड़ू ले आया है तो दिन में ही पूजा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ही हल्के से आप शुरुआत कर ले, ज़्यादा नहीं कि पूरा घर में ही आप सफाई करें, थोड़ा सा शुरुआत कर ले। चूँकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और शास्त्रों में झाड़ू को पैर नहीं लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दिवाली के त्योहार में झाड़ू का बहुत महत्व है और धनतेरस पर घर के नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप झाड़ू जरूर खरीदें। लेकिन इसका रात के समय क्या प्रयोग करें? देखिए, पहली बात तो आप अपने घर में झाड़ू को कभी भी खुले आंगन में, खुले आकाश के नीचे मत रखिए। दूसरी बात, आप झाड़ू हमेशा ही ढक कर रखें। और ये झाड़ू देखिए ढककर इसलिए रखना है क्योंकि इसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसी से दरिद्रता बाहर भी की जाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का मुहूर्त है और झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को बाहर करता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, बाजार में बहुत तरह का झाड़ू मिलता है, जैसे सिक्कों वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू, जिसका ज़्यादा महत्व है। लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू मत लीजिएगा। हमेशा ही घना और अच्छा झाड़ू देख कर खरीदें। टूटा फूटा हुआ हल्का सा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप जब झाड़ू खरीदेंगे तो एक बात याद रखिए कि जो घर में आपकी पुरानी झाड़ू है उसे उससे दरिद्रता बाहर का किया जाता है दीपावली की सुबह। तो उससे आप घर से झाड़ू लगाते हुए कूड़े के साथ उसको बाहर कर दीजिएगा और नई झाड़ू को घर में आपको यूज करते ही रहना है। चूँकि शनिवार और अमावस्या तिथि है तो यहाँ पर आप झाड़ू आम दिनों में, इन दिनों में आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर, याद रखिए अंदर, झाड़ू को लिटाकर उल्टा करके रख दें। ऐसा करने से रात में सोने के पहले और सुबह उठते ही उठाइए, फिर घर की सफाई कीजिए। ऐसा करने से लक्ष्मी घर आती है और दरिद्रता दूर भाग जाती है। तो धनतेरस के दिन ये प्रयोग जरूर करें और ऐसी जगह पर छिपा कर झाड़ू रखें कि किसी का नज़र ना पड़े। तो हमने आपके साथ 2 जानकारियाँ शेयर की। अगर पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।